नमस्कार। डिजायर अचीवर्स में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ एक ही फंडामेंटल आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस कर सके और समकोण त्रिभुज की भुजाओं के नाम को जान सके। एग्जैक्ट हम लंब के बारे में जान पाए, आधार के बारे में जान पाए और कर्ण के बारे में जान पाए। और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और रेसिप्रोकल आइडेंटिटी को पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी ये है क्या? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। अच्छा, ये रेसिप्रोकल शब्द क्या है? रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है। अच्छा, जिसे सभी कोई जनरली समझते हैं उल्टा, जैसे कि x बाय वाई है और इसे आप y बाय एक्स लिख देंगे, यही तो हो गया, उल्टा लिख दिए ना, इसी को रेसिप्रोकल बोला जाता है। उल्टा उल्टा बोलते हैं तो उल्टा ही चीज मान लीजिए, वैसे उसे व्युत्क्रम बोलना चाहिए और या फिर रेसिप्रोकल बोलें तो ज्यादा बेहतर है, उल्टा समझने के लिए ठीक है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं इसके बेस कंसेप्ट पे, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी कैसे निकलेगा। हम बात हमेशा कर रहे हैं कि ये कैसे फॉर्मूला आ रहा है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है हम इसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला कैसे आया हम इसी की डिस्कस कर रहे हैं। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, तो आपने देखा कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। तो सबसे पहला चीज आपको डेफिनेशन के तौर पर जानना होगा कि रेसिप्रोकल क्या है, और तो जानना यह है कि व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है या व्युत्क्रम किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो, जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो तो उसे एक दूसरे का व्युत्क्रम कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे ये उल्टा वाला बात सीखे थे, अब इस दोनों को गुना कीजिए तो रिजल्ट कितना आएगा? एक आएगा। एक्स एक्स कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, एक आएगा। तो इसी कारण से ये दोनों आपका रेसिप्रोकल है। 3/4 और 4/3, इसको गुना करेंगे तो ये एक आएगा। तो यही कारण है कि ये दोनों संख्या का गुणनफल एक हुआ तो इसका व्युत्क्रम ये या इसका व्युत्क्रम ये। तो ये आप ध्यान रखिए, तो व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा एक होता है, व्युत्क्रम संख्याओं का गुणनफल एक होता है। तो हमने तीन चीज पहले सीखा था, साइन थीटा और उसका व्युत्क्रम अर्थात उल्टा क्या था? कोसेक थीटा। तो अब जरा सोचिए, ये दोनों व्युत्क्रम है, इसको गुना कर देंगे तो रिजल्ट क्या होगा? एक होगा, बिल्कुल होगा। तो वही चीज, पहला चीज हम क्या करें कि साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल क्या था? कोसेक, इसको गुना कर देंगे कोसेक थीटा, तो गुणनफल एक होगा ही होगा, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला था p/h और कोसेक थीटा का फॉर्मूला था h/p। रेसिप्रोकल था ही, गुना करेंगे तो हमेशा एक ही आने वाला है। दुनिया में कोई भी संख्या उठा लीजिए, उसके रेसिप्रोकल से गुना कीजिएगा तो हमेशा रिजल्ट एक ही देगा, सिर्फ जीरो को छोड़कर। जीरो के साथ ये लागू नहीं होता। तो अब बताइए, हम तीन चीज पढ़े थे और तीन चीज उसका रेसिप्रोकल पढ़े। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पढ़े, उससे एक फॉर्मूला निकल गया। अब उसके बाद हम दूसरा तो ध्यान देंगे ना, दूसरा क्या था? कॉस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल क्या था? उल्टा सेक थीटा। तो इसको गुना कर दीजिए, सेक थीटा बराबर एक, ये हो गया। तीसरा हमारा क्या था? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इसको भी गुना करेंगे तो एक, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो इसी वजह से गुना करेंगे तो हमेशा एक ही आएगा। और जो परिभाषा कर रहा है व्युत्क्रम का, उसके अकॉर्डिंग इसका गुणनफल हमेशा एक होगा। तो अब ध्यान दीजिए, तो यही तो हमारा रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, यही चीज हमारा रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। अब आप इसको एक समीकरण के नजरिए से देखिए। समीकरण के नजरिए से देखने के बाद ये पता चलेगा कि भाई ये इक्वेशन है, तो हम इसका भी प्रॉपर मान निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल इसका भी निकाल सकते हैं। तो क्या निकलेगा? तो साइन थीटा निकालिएगा तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/कोसेक थीटा। अगर हम ये निकालना चाहें इसी फॉर्मूला से तो ये जाकर डिवाइड लग जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा
इक्वल टू 1/sin θ। तो ये भी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी के अंतर्गत ही आता है। तो अब बताइए, इससे हम 2 निकाल लिए, इससे भी 2 निकाल सकते हैं। अब आगे हम इससे निकालेंगे छठा फॉर्मूला, cos थीटा का क्या निकल जाएगा वैल्यू, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sec थीटा। सातवां आपका निकल जाएगा sec थीटा के लिए क्या निकलेगा, sec थीटा के लिए ये उधर जाके डिवाइड लग जाएगा, तो 1/cos थीटा 8। अब tan थीटा यहां निकालेंगे, यहां से tan थीटा क्या होगा 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। और अगला हो जाएगा cot थीटा के लिए निकालेंगे फॉर्मूला, cot थीटा निकालिएगा तो tan जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/tan थीटा। तो ये जो आइडेंटिटी आपका आया रेसिप्रोकल आइडेंटिटी आया, और ये आप याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको पहले से पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो जो सीधा है और उल्टा है गुना करेंगे तो हमेशा एक है, बराबर एक कर दीजिए, 3 निकलेगा, उस 3 से फिर निकाल लीजिए। तो ये आपके 9 जो फॉर्मूला बना, ये आप रेसिप्रोकल आइडेंटिटी के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि रेसिप्रोकल आइडेंटिटी ये है। तो मूलतः आप ये 3 जरूर याद रखने की भी बात नहीं है, इसके आपके कंसेप्ट के अंदर से ये निकल के आएगा। जब पहली दफा आप पढ़े थे साइन कॉस टेन, उसी समय उसका उल्टा पढ़ लिए थे, तो वहीं उसी कंसेप्ट से ना ये चीज आ गया। बस हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला, रट्टा मारते हैं, लेकिन नाम नहीं जानते। भाई नाम के साथ अगर याद करेंगे और ये कैसे निकला ये जान लेंगे, फिर रटना नहीं पड़ेगा ना। अब मेन चीज ये है, रट रट के कितना दिन तक चलिएगा, बैसाखी से लंबा रेस नहीं दौड़ सकते ना। अब हम समझ में आया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे सर जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम अगला आइडेंटिटी की चर्चा करते हैं, और वो है हमारा कंप्लीमेंट्री आइडेंटिटी। तीसरा कंप्लीमेंट्री आइडेंटिटी, ये क्या होता है कंप्लीमेंट्री आइडेंटिटी? जब कंप्लीमेंट्री के बारे में पहले जान लीजिए, पूरक, तो कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे या पूरक एंगल किसको बोलेंगे? जब 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। तो पता चल गया होगा क्या, जैसे 30 डिग्री ये है, इसमें क्या जोड़ दें जब 90 हो जाएगा, यानी 60 डिग्री। तो अब ये 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों को जोड़ने पर 90 होता है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो अब चलें, अगर आपके पास 30 डिग्री है तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल निकलेगा कैसे? तो 90 में से इसको घटा दीजिए, तो 90 में से 30 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। इसका मतलब 30 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं इसके कंप्लीमेंट्री के लिए। उसी प्रकार एक थीटा हो गया और दूसरा हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, कंप्लीमेंट्री के फॉर्म में अगर लें तो एक थीटा और दूसरा क्या हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, इस दोनों को जोड़िएगा तो 90 ही आएगा। तो अब ध्यान देना है, तो क्या करें हम फॉर्मूला लिख दें पहले, आपको दिखाता, पढ़े होंगे फॉर्मूला, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये पढ़े हैं। फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ये है, यही होता है कंप्लीमेंट्री आइडेंटिटी। आपके पास 6 है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि ये निकलता कैसे है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं ना। तो ये देखते हैं, बहुत इजी है इसका डेरिवेशन। क्या कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बनाए,
ये 90 डिग्री का है, नाम देते हैं ए बी सी। अच्छा अब देखिए, शुरू में चर्चा कर लिए थे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। इसमें ये कोण है 90 डिग्री, तो 90 खत्म कर दीजिए तो बचा कितना 90। अब 90 एंगल ए और एंगल सी दोनों को जोड़ देंगे तब 90 होगा। क्लियर? बिल्कुल। अगर उसमें से हम इसको थीटा मान लें, तो 90 में से एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण तो 90 माइनस थीटा होगा ना, क्योंकि दोनों का योगफल 90 है। उसमें से एक थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। चलिए, तो ये दोनों पूरक में हुआ ना। अब देखते हैं इसका हम अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। आप ऐसा करें कि इसके अकॉर्डिंग सारा वैल्यू निकाल लीजिए। क्या क्या? सब क्षय निष्पत्ति में, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाय एच। चलिए समझिए, P बाय एच। लेकिन अभी ये फॉर्मूला नहीं है, तो थीटा की जगह पर यहाँ देखिए क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी ये एंगल है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा हो गया P और ये तो H है ही, ठीक है, और ये तो हमारा B है। अब उसके हिसाब से P बाय एच देखिए, तो BC बाय AC, इसका नाम हो गया BC बाय AC। उसी प्रकार cos थीटा के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? B बाय एच। तो B क्या होगा? ये सामने वाला P है तो B ये है, तो चलिए AB बाय AC, ये हो जाएगा AB बाय AC। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा के लिए क्या सीखे थे? P बाय B, P बाय B। तो इसके हिसाब से P तो हमारा ये है, B ये है, यानी कि BC बाय AB, BC बाय AB, ये चीज होगा। अभी तो हम 3 निकालना है, 3 तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा। अब चलिए कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन का जो आया है उसका उल्टा कर लीजिए तो क्या आएगा बताइए? AC बाय BC। फिर सेक का लीजिएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस का क्या आया था? ये AC बाय AB बाय AC, तो इसको उल्टा कर लीजिए, ये हो जाएगा AC बाय AB। और फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका आएगा टेन जो आया उसका उल्टा कर लीजिए, AB बाय BC। ये सब निकाल लिए। अब हम थीटा के अकॉर्डिंग निकालने सबका मान, तो चलते हैं इधर निकाल लेते हैं। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? P बाय एच। अब थीटा के हिसाब से इसको मिटा देते हैं, एच तो रह जाएगा, इसके हिसाब से ये हो गया P, ये हो गया B। अब लीजिए साइन थीटा P बाय एच, तो P क्या हो गया? AB बाय एच क्या हो गया? AC। अब cos थीटा के लिए क्या हो जाएगा? B बाय एच, इसके हिसाब से B तुम्हारा हो गया BC बाय एच क्या होगा? AC। टेन थीटा हमारा क्या होगा? P बाय B, इसके हिसाब से P AB, B हो गया BC, AB बाय BC। अब 3 चीज निकालें, 3 चीज इसका उल्टा कर लें। कोसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा? AC बाय AB, AC बाय AB। कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा? AC बाय BC, AC बाय BC। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा जब निकालेंगे तो इसके मान को उल्टा कर देंगे, BC बाय AB। अब आपको हम ये चाहते हैं कि इस दोनों में देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू किसके साथ मैच करता है। तो अब आप यहां से पाएंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है? BC बाय AC। इसमें देखिए BC बाय AC ये मान किसके साथ मिला? कॉस के साथ मिला, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया।
दोनों का कंपेयर कर लिए, इसीलिए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो गया कॉस थीटा। अब अगला देखते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मान क्या आया है, ए बी बाय ए सी। इसमें ए बी बाय ए सी ये मान आया, किसका मान हो गया, साइन थीटा का मान हो गया। इसका मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के बराबर है। तो यही हमारा फॉर्मूला है। चलिए अब सिमिलरली आप देखिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आया है रिजल्ट, बी सी बाय ए बी। यहां देखिए बी सी बाय ए बी किस में आया है, बी सी बाय ए बी यहां, यानी कॉट के साथ। तो इसका मतलब हुआ कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, कॉट थीटा के इक्वल। यही तो हमारा फॉर्मूला है। देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, ए सी बाय बी सी। इसमें ए सी बाय बी सी देख लीजिए कहां मिलता है, ए सी बाय बी सी, सॉरी यहां पर सेक थीटा होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। यहां क्या होगा, सेक थीटा। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बराबर आया, तो देख लीजिए किसके इक्वल हो गया, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो हम कह सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। यही तो है, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अच्छा बीच में कॉट रह गया, तो कॉट का भी देख लीजिए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ए बी बाय बी सी है। यहां से ए बी बाय बी सी कहां निकलेगा, यहां निकला, किसके बराबर, tan के बराबर। इसका मतलब हुआ कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, tan थीटा के बराबर। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये भी मिल गया, ये भी हो गया। अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा को देख लेते हैं, ये भी हो गया, ये चीज है ना। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मान देखिए ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी, बस ये बचा हुआ था, ए सी बाय ए बी किसके बराबर हुआ, कोसेक थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कोसेक थीटा के बराबर है। यही तो हमारा फॉर्मूला है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीमेंट्री आइडेंटिटी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम एक और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी के बारे में जान लेते हैं, अभी कंटिन्यू चलता रहेगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट समझने के लिए। ठीक है, अब हमारा है टेंजेंट एंड कोटेंजेंट आइडेंटिटी। ये क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, पी बाय एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे, बी बाय एच। आपसे कहा जाए कि साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो चलिए साइन में कॉस से डिवाइड कर दिए, ऐसे इधर हो गया साइन बाय कॉस, इधर हो गया साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इधर क्या हो गया, ये एच एच कट गया, तो बचा क्या, पी बाय बी। अब गौर से देखिए ये क्या था, टेन थीटा। तो टेन थीटा का जो ये मान है ना साइन बाय कॉस, इसी को कहते हैं टेंजेंट आइडेंटिटी। और फिर कॉट थीटा, इसको उल्टा कर लीजिए, इसी को पलट दीजिए, तो कॉट थीटा का मान आ जाएगा। तो टेन थीटा का स्पेशल मान और कॉट थीटा का स्पेशल मान, यही हमारा टेंजेंट एंड कोटेंजेंट आइडेंटिटी। तो इसको नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारा यही है, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट आइडेंटिटी। क्या कि टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट थीटा, इसी को रिवर्स कर दीजिए, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यही हमारा है टेंजेंट एंड कोटेंजेंट आइडेंटिटी। तो ये आपका दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अच्छा साइन थीटा में कॉस से डिवाइड कर दिए तो ये आया, अब कॉस थीटा में साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, कॉट आ जाएगा।
इसलिए ज्यादा, ये इसका मेन चीज यही है। एक आइडेंटिटी ये हुआ हमारा, हम फंडामेंटल आइडेंटिटी पर है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी पर है, और कंप्लीमेंट्री आइडेंटिटी पर है, और एक पढ़ लिए टेंजेंट एंड कोटेंजेंट एंड, 4 आइडेंटिटी पढ़ लिए हम लोग। चौथा आइडेंटिटी था, समझ गए होंगे। अब 5वां और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी वो है हमारा पाइथागोरियन आइडेंटिटी। पाइथागोरियन आइडेंटिटी क्या है भाई? पाइथागोरियन आइडेंटिटी, पाइथागोरियन आइडेंटिटी सॉरी। अच्छा, पाइथागोरियन आइडेंटिटी ये क्या है? ऐसा नहीं लगता कि ये नाम सुना हुआ पाइथागोरस प्रमेय के जैसा जैसा? बिल्कुल। तो पाइथागोरस थ्योरम से ही निकल के आया है, इसलिए नाम पड़ा है पाइथागोरियन आइडेंटिटी। ये चीज है क्या? तो हम थोड़ा सा इसमें ये चीज देख लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़े क्या थे? हम तो पढ़े यही थे ना कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये चीज पढ़े थे। और इसी चीज से अब हम निकालेंगे, और भी हम लोग पढ़े थे कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो वो चीज पहले इसको देख लेते हैं। एक फॉर्मूला तो यही था। हम ऐसा चाहते हैं कि आप इसमें से पी स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर किसी एक चीज से हमेशा टारगेट कीजिए डिवाइड करने के लिए। तो हम ऐसा कर लेते हैं अभी कि एच स्क्वायर है ना, यहाँ इक्वल टू में 1 हो जाए, इसलिए एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो ये है हमारा, इसमें एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, एच स्क्वायर से। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जरा सोचिए कि P बाय एच किसका फॉर्मूला था? साइन थीटा का। यहाँ भी लिखे हुए हैं P बाय एच। तो P बाय एच हुआ, और स्क्वायर दोनों पर, इसको तो होल स्क्वायर समझ लें। P बाय एच का होल स्क्वायर समझ लीजिए। अब B बाय एच का होल स्क्वायर समझ लीजिए, तो कट के 1 हो गया हमारा। अब ध्यान से देखिए, P बाय एच किसका फॉर्मूला? साइन थीटा का ना। तो साइन थीटा का स्क्वायर, एक चीज और समझ लीजिए, साइन थीटा है और इसका स्क्वायर जो होता है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। ये सही तरीका है। अगर कोई बच्चे अगर साइन थीटा लिख के स्क्वायर लिखिएगा तो ये लिखने का तरीका गलत है। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि P बाय एच है तो ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब प्लस B बाय एच होता है कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू 1। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक ही है। अब ध्यान देने की बात है, ऐसा फॉर्मूला तो हम एक ही चीज नहीं पढ़े थे, और भी चीज पढ़े थे। और क्या चीज पढ़े थे? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये पढ़े थे। तो इस बारी हम क्या करते हैं, यहाँ एक बनाना चाहते हैं तो बी स्क्वायर से डिवाइड लगा देते हैं ना। चलिए बी स्क्वायर से और बी स्क्वायर से, है तो पाइथागोरस थ्योरम ही ना। अब ध्यान दीजिए, ये एच बाय बी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस पी बाय बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये कट के भाई 1 हो गया। एच बाय बी क्या होता है, याद होगा, सेक थीटा, इसका स्क्वायर लगा देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, माइनस पी बाय बी क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन उसका स्क्वायर लगा देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख लीजिए, तो एक आइडेंटिटी में इसी का आइडेंटिटी है तो एक फॉर्मूला ये निकाले। एक तो और बचा हुआ है हमारा, एक क्या है हमारा कि एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा देते हैं तो हमको पी स्क्वायर निकल जाता है। यही तो था हमारा पाइथागोरस प्रमेय ना। अब इसमें इस बार हम क्या करें, पी स्क्वायर से भाग लगा देते हैं ना। यहाँ पी स्क्वायर से भाग लगा दें, पी स्क्वायर से भाग लगा दें, पी स्क्वायर से भाग लगा दें, तो क्या हो जाएगा, एच बाय पी का होल स्क्वायर माइनस बी बाय पी का होल स्क्वायर, ये तो कट के 1 हो जाएगा। अब एच बाय पी देख लीजिए, साइन थीटा का उल्टा है यानी कोसेक थीटा, ये हो गया आपका
तो कोसेक स्क्वायर लगा हुआ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी बाय पी, आपको कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1। अब ये 3 फॉर्मूले जो है ना, यही आपके इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूले हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटी, और इससे आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़े, अब इससे आगे बढ़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आया हुआ था, और भी आए हुए हैं। इससे अब हम आगे क्या करें, इसे आप समीकरण के रूप में देखिए। समीकरण के रूप में हम इसका भी मान निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। चलिए, निकलेगा तो क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा पहले निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा जब ये निकालेंगे तो इसको भगा देते हैं उधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। दूसरा हम यहां से क्या निकालना, कॉस स्क्वायर थीटा। इस बार इसका निकाल लेते हैं, इसको निकालेंगे तो इसको भगा देंगे उस तरफ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या निकाल सकते हैं आप, यहां से देखिए तो स्क्वायर यहां से भगा सकते हैं, बिल्कुल भगा सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू, तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहां से निकाल सकते हैं कॉस थीटा, यहां से हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, फॉर्मूला भी यही रहेगा, बस यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां पर रूट चढ़ जाएगा, बस ये चीज हो गया। तो हमारा ये चीज खत्म हुआ। इसी तरह आप जितना निकाले वो भी निकाल सकते हैं। अगला है हमारा, ये आया हुआ था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा, माइनस वाला इधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ से टेन स्क्वायर यहाँ से निकालेगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में दिया हुआ है और फॉर्मूला हम हमेशा प्लस में निकालते हैं। तो कहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से निकालने के लिए हमको 1 इधर भेजना पड़ेगा, तो टेन तो अपना जगह पर ही रह जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये इधर आ जाएगा। इधर पहले से क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे उधर रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो उधर रूट लग जाएगा। यहाँ से भी हम दो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सेक थीटा, चलिए अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अब हमारा तीसरा और लास्ट था कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से क्या निकलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और वहां से कॉट स्क्वायर थीटा निकलेगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से स्क्वायर हटा लीजिए, तो कोसेक थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा निकल जाएगा यहाँ से अंडर रूट, इस पर लगा दीजिए अंडर रूट, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इस तरह से हमारे टोटल ये पाइथागोरियन आइडेंटिटी है, यहाँ से परमानेंट फॉर्मूला हो गया ना पाइथागोरियन आइडेंटिटी। तो फॉर्मूला के नाम पर यहाँ खत्म हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थीटा के मान। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थीटा का मान पढ़ेंगे। उम्मीद है कि अब तक जो बताए आपको समझ आ गया होगा। अगर पसंद आया हो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू।